शो को अभी कुछ देर के लिए रोक रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको जेसी शो फिर से दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रिफाइनरी में आग लगने से हड़कंप, दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ। हम सब यही उम्मीद करेंगे कोई हताहत ऐसे नहीं आई हो, कोई झुलसा नहीं हो, कोई कर्मचारी, और जो सभी तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि कल बहुत बड़ा प्रोग्राम हो। इस बीच आज आग लगने के ये जानकारी मिल रही है। आग लगने के कारणों का फिलहाल कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना। रिफाइनरी में आग लगने से हड़कंप। जी हां, पचपदरा रिफाइनरी से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक हम आपको जानकारी दे रहे थे किस तरह की वहां की तैयारियां हैं, कैसे प्रशासन उसे अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच ये जानकारी कि रिफाइनरी में आग लग गई है, देखिए जो तस्वीरें सामने आई है ये वाकई में डरा देने वाली है और उसके साथ एक गंभीर सवाल खड़े कर देने वाली है, क्योंकि आग लगने के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। ये तैयारियां चल रही थी। आपको यहां पर कंट्रोल्स नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा कर्मचारी, प्रशासन के नुमाइंदे यहां पर मौजूद थे। थोड़ी देर में सीएम भी यहां पर पहुंचे, लेकिन उस बीच ये जानकारी मिल जाना कि पचपदरा रिफाइनरी में आग लग गई है। अब कौन से हिस्से में, कौन सी जगह में, कौन से फेज में आग लगी है यह भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से धुआं उठ रहा है, इससे साफ जाहिर है कि रिफाइनरी में आग लग गई है और भीषण आग लगी है, क्योंकि जो आसमान में उड़ता गुब्बार है इस धुएं का, वो साफ तौर पर दूर दूर से देखा जा रहा है। और एहतियातन सुरक्षा के सभी यहां पर कदम उठाए गए हैं, ताकि जितने भी कर्मचारी यहां पर तैनात थे, जो यहां पर वर्कर्स थे और प्रोग्राम की जो तैयारियों में जुटे कर्मचारी थे, किसी को भी चोट ना लगे, कोई झुलसे नहीं, कोई हताहत जैसी खबर यहां पर सामने ना आए, इसकी सबसे पहले कोशिश है कि कोई अंदर अगर यहां पर मौजूद है तो उससे निकाला जा सके। अशोक शेरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अशोक, सबसे पहले अभी करंट अपडेट बताइए, क्या सिचुएशन बनी हुई है? क्या आग पर कंट्रोल पा लिया गया है? कोई अंदर मौजूद तो नहीं है कर्मचारी? क्या रेस्क्यू चल रहा है? देखिए पूनम, अगर हम बात करें जब से ये आग की धुएं निकलने शुरू हुए उसके बाद से लगातार ये गुबार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर नजर देख पा रहे हैं कि जो गुबार हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो वहां पर मौके पर हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार ये आग के गुबार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस यूनिट का कल उद्घाटन करने वाले हैं उसी यूनिट में आग लगी है। ये टाटा का सीडीओ वीडियो एक जो यूनिट है उसमें आग लगी है। और आप देखिए किस तरीके से लगातार गाड़ियों की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो लगातार एक के बाद एक भर खाली वहां होकर वापस भरने के लिए आ रही है। अधिकारी तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो वहां मौके पर पहुंचा है। और लेकिन सबसे खास बात है कि अब से कुछ ही घंटे बाद यानी कि 4 बजे जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी कार्यक्रम इसी जगह पर जाने का था। जी ठीक है। आपने बताया कि वही यूनिट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे, वहीं पर आग लगी है। लेकिन फिर भी जरा आप समझाइए कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सेक्टर है? क्या क्रूड ऑयल यहाँ पर है? क्योंकि हम पेट्रोकेमिकल के साथ साथ अन्य उत्पादों की भी बात कर रहे थे। रोजगार मिलता है यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कौन सा यहाँ पर फेज है, जरा ये बताइए। बिल्कुल, ये जो यूनिट है टाटा का सीडीओ वीडियो यूनिट है, इसी के अंदर क्रूड ऑयल जो है वो उसका प्रोडक्शन यहाँ पर उसको फिल्टर करने के बाद जो प्रोडक्शन होता है, चाहे एलपीजी का हो, डीजल पेट्रोल का हो, वो यहीं पर हो रहा था। और एक ये यूनिट है जो पूरी तरीके से शुरू भी हो चुका है, जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उद्घाटन करने वाले थे। उसके बाद आप देखिए कि निश्चित तौर पर जहां प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं वहां पर जो है स्वाभाविक ये है कि कई सारे लोग अंदर होंगे। अब किस तरीके से कितने लोग अंदर थे, क्या रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि अंदर के जो तमाम गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उन्हें अंदर अलाउ किया जा रहा है। और दूसरा जो कारगेट था, चाहे प्रधानमंत्री का कारगेट हो या फिर दूसरी जो गाड़ियां यहां पर लाई गई थी, उन सभी को बाहर निकाल दिया गया है, वहां से दूसरी जगह भेज दिया गया है। और आग आप देखिए कि लपटें अभी भी जो है वो तेज होती जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी पहुंच चुकी है, क्योंकि उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया है, कितनी देर हो गई है, कितना वक्त हो गया है इस आग लगे। कोई जरा ये भी जानकारी दीजिएगा। देखिए जब ये प्रधानमंत्री का दौरा था तो यहाँ पर पूरे जोधपुर डिवीजन के अलग अलग क्षेत्रों में जितनी भी नगर पालिका, नगर परिषद या जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, उन तमाम गाड़ियों को यहाँ पर पहले से ही बुला लिया गया था। क्योंकि यहाँ चाहे अगर मैदान ग्राउंड बनाने की बात हो या फिर सुरक्षा के लिए करीब यहाँ पर 50 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी। लेकिन अभी से कुछ मिनट पहले जैसे हमने अंदर हमारे सूत्रों से बात की तो ये मालूम चला था कि 20 से अधिक गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहाँ पर अभी तक पहुंच चुकी है और लगातार सिलसिला बदस्तूर जारी है। अशोक, क्योंकि क्रूड
ऑयल यूनिट का आपने जिक्र किया, जिसकी शुरुआत हो गई थी, जो स्टार्ट हो गई थी, और उसी का ही यहाँ पर उद्घाटन करना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और वहां आग लग गई। ये ज्वलनशील पदार्थ है खुद ही, और इतनी आसानी से पानी से बुझने वाला नहीं। तो क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये पहले तैयारी नहीं की होगी, और ऐसे में यहाँ पर आग लग जाना। देखिए अंदर की तस्वीरें भी सामने आ गई है अशोक, वो भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन बताइए किस तरह के और कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही चिंता की बात है, और ये अगर स्थितियां काबू पर नहीं हुई तो आप देखिए कि पूरे क्षेत्र में जो आपको यहाँ पर पूरा रिफाइनरी का परिसर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ क्रूड का भी स्टोरेज है, अलग अलग यूनिट्स जो है यहाँ पर पाइपलाइन जो है मिडिल स्टेट से जो क्रूड आता है वो पाइपलाइन से सबसे पहले यहाँ आना शुरू हुआ है। अभी जो प्रोडक्शन होगा एलपीजी का या अन्य उत्पादों का, उसका जो प्रोडक्शन है वो मिडिल स्टेट से आने वाले जो क्रूड ऑयल है उसका हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि क्या ये आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा, या फिर ऐसा कि कहीं नहीं हो कि आग और ज्यादा फैले। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि क्या अंदर कोई लोग थे, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पाया अशोक से लेकर कि कितनों को अभी रेस्क्यू कर लिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है यूनिट शुरू हो गई थी तो काम भी चल रहा होगा, कर्मचारी अंदर थे, दूसरे यूनिट्स पे भी यहाँ पर वर्कर्स होंगे, तो क्या कुछ ऐसा नहीं निकल पाया कि कोई एम्बुलेंस के जरिए या फिर कोई कर्मचारी बाहर निकलते हुए, क्योंकि अंदर तो गाड़ियां हम देख रहे हैं जाते हुए, लेकिन बाहर निकलते हुए हमें तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक बाहर निकलते हुए कोई ऐसी हलचल तो नजर नहीं आई है, या हालांकि ये भी हो सकता है कि जिस यूनिट के अंदर काम चल रहा हो और जहां पर कोई आदमी इंसान नहीं हो, कोई लोग कर्मचारी नहीं हो, वहां पर आग लगी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक ये स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी क्या कोई अंदर लोग थे या नहीं थे, या फिर जो आग लगी है उस पर अभी कितने काबू पा लिया गया है। आप देखिए अपना सहयोगी भवानी आपको फिर से दिखाएंगे कि आग की जो लपटें हैं वो और ज्यादा, ये धुआं के गुबार हैं और ज्यादा लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, क्योंकि खुद वो ज्वलनशील पदार्थ और लगातार आग का ये बढ़ता विकराल रूप ये डरा देने वाला है, और वो भी तब जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। सौगात यहाँ पर पूरे प्रदेश को इसको समर्पित कर दिया जाना था, जिसका फायदा पूरे देश को मिलना था। लेकिन आज ऐसी तस्वीर, कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जो जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं, वो अलग अलग एंगल से कई तरह के सवाल, आशंकाएं जता रहे हैं कि कहीं किसी की कोई साजिश तो नहीं, आखिर उसी यूनिट में आग कैसे लगी। ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि जनता सवाल कर रही है और उनको जवाब भी चाहिए। लेकिन सबसे अहम ये, हम उम्मीद कर रहे हैं अशोक, दुआ कर रहे हैं कि कोई हताहत यहां पर नहीं हुए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कोई भी कर्मचारी यहां पर किसी भी तरीके से चोटिल ना हुआ हो, कोई झुलसा नहीं हो। लेकिन फिर भी अशोक आपसे समझना चाहेंगे, क्या लगता है, क्योंकि सुरक्षा तो पूरी थी, कड़ी थी, यही तो कोशिश की जा रही थी, और ऐसे में ये आज हुआ है, ये थोड़ी देर बाद हो सकता था, कल सुबह हो सकता था, कल जब खचाखचे भरा हो सकता था, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता तो क्या किसी की जवाबदेही होती, और आज ही किसी की जवाबदेही है यहां पर। देखिए पूनम मैं आपको रोकना चाहूंगा और सबसे पहले अपडेट दे दूं कि ये देखिए एक एम्बुलेंस जो है वो यहां से बाहर निकली है। अभी आप देखिए, ये हमें आपको तस्वीरें दिखाएंगे सीधी कि ये एक एम्बुलेंस जो है अंदर से वो बाहर निकली है। आपने बड़ा सही बात कही है कि जिस तरीके से हम सब लोग, हम ही नहीं तमाम जो लोग हैं, आसपास के लोग यहाँ पर लगे हुए, वो सब यही दुआ कर रहे हैं, कोई कर्मचारी, कोई व्यक्ति अंदर नहीं फंसा हुआ हो, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो, ये सब लोग दुआ कर रहे हैं। और सबसे खास बात लोग ये कह रहे हैं कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए जब कल यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर आने वाले थे, जैसा यहाँ दावा किया जा रहा है कि 2 लाख से अधिक लोग जो हैं वो यहाँ पर आने वाले इस कार्यक्रम में थे, लेकिन उससे पहले ये हादसा हुआ है। अगर ये कल हादसा इस तरीके का खुदा न खास्ता हो जाता तो एक बड़ी समस्या, एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता था। खैर अभी आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार आग का गुबार है वो बढ़ रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक के बाद एक वहां पर पहुंच रही है, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच रहा है। जी ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे अशोक, बहुत शुक्रिया। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस आग पर कंट्रोल पाया जा सके और कोई भी हताहत से जुड़ी जानकारी ना मिली हो।